बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। नए आने वालों को खुश आमदीद, पुराने वालों का शुक्रिया कि जो अब तक मेरे साथ हैं। आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको समझ आता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, रोज़ाना आती है 2 मरतबा मैं कोशिश करता हूं कि सुबह और शाम आपको ट्रेडिंग के बारे में, गोल्ड के बारे में, ऑयल के बारे में, सिल्वर के बारे में सारा बताता जाऊं। जो मेरा तजर्बा है आपको उंडेलने की कोशिश करता हूं। अगर और ग्रुप भी है, ग्रुप पेड भी है, और अगर किसी ने शामिल होना है, अगर वो एक्सनेस के लिंक से, मेरे लिंक से, दिए हुए लिंक से आता है तो फिर उसके लिए कुछ और बेहतरी भी मौजूद है। लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और नंबर आपके सामने चल रहा है। ग्रुप में आना हो तो ज़रूर आइएगा। गोल्ड 2331 पे चल रहा है और इस वक्त यानी कि जब मैंने ये लिखा है तब की बात कर रहा हूँ। यानी ये ना हो कि आप 2 घंटे बाद देख रहे हो तो आप कहें जी ये तो इस पे नहीं चल रहा। 2,40,650 रुपये में बाइंग, 2,41,250 रुपये में सेलिंग। फिर रवा 2,38,850 रुपये में बाइंग, 2,39,250 रुपये में सेलिंग। कल की 2 वीडियोस मैंने बनाई और मैंने उसमें बताया कि गोल्ड में कोई धमाका नहीं होने वाला, लेकिन आज धमाका, आज ख़तरनाक डे है, आज बहुत बहुत ख़तरनाक डे है। लिहाजा उसको संभल कर आपने करना है। फंडामेंटल्स क्या हैं आज के, वही धमाकेदार है। यूरोप कोर CPI फ्लैश एस्टीमेट है और फिर यूरोप का CPI फ्लैश एस्टीमेट है। 2 बजे की बात है और यूरोप अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये दोपहर को 2 बजे ये आएंगे डेटा, ज़रा ख्याल से रहिएगा। 6:30 पर तो बहुत ही खौफनाक है दिन। यूरोप ECB प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच है और USA फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। जो नए हैं वो तो शायद पावल को ना जानते हों, जो पुराने हैं वो पावल के हाथों बहुत डसे हुए हैं। पावल फेड चेयरमैन है और इसकी स्पीच में अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि डॉलर को नीचे गिरा देता है तो गोल्ड ऊपर चला जाता है, और अगर डॉलर को ऊपर कर देता है तो गोल्ड नीचे चला जाता है। और ये एक बड़ी ही तेज़ी से ये अमल होता है और मार्केट जो है वो पूरी तरह शेक हो जाती है। फिर USA जॉब्स ओपनिंग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इनका ख्याल रखना है। अगर उस वक्त ट्रेड कर रहे हों तो एहतियात से ट्रेड कीजिए, या तो ट्रेड अपनी फ़ायदे में है बंद कर दीजिए, वरना उसको SL इस तरह लगा लीजिए कि आप किसी तौर पे भी नुकसान में ना जा सकें, और नई ट्रेड आफ्टर डाटा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि स्पीच है, स्पीच काफ़ी देर चलती है, और जब काफ़ी देर चलती है तो फिर हमें थोड़ा इंतज़ार ही कर लेना चाहिए। गोल्ड जो है, जो फ़िज़िकल गोल्ड वाले हैं उनके लिए मशवरा ये है कि वो ख़रीदारी अभी जो है वो नहीं बनती, थोड़ा नीचे जाने दें। हाँ, अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़रूर निकलना चाहें तो ज़रूर निकल जाएं फ़ायदा ले के, क्योंकि नीचे से भी हमने जो है वो ख़रीदारियाँ की हुई होंगी। अच्छा जी, अब ट्रेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मैं आपको लेवल्स देता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपने उसके मुताबिक अगर कुछ भी नहीं जानते, ग्रुप में भी नहीं आना चाहते, उसके मुताबिक करने की कोशिश करें। 2342 वैसे ग्रुप में इतनी कम फ़ीस है, और अगर तो एक्सनेस से आएंगे तो फिर तो और भी आपको मैं बताऊंगा कि उसके बेनिफिट्स हैं। तो 2342 से लेके 2344 तक जो है इसका रेजिस्टेंस है। पहली यहाँ से आपने सेलिंग देनी है, फिर 2352 से 2353, फिर 2360। ये 3 जगह आपको मैंने बताया है कि आप यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। SL लाजमी लगाइएगा। SL के मुतालिक सुन लीजिए कि गोल्ड ऑयल का जो है वो 6 से 7 डॉलर तो लाजमी लगाएं, और जो सिल्वर है उसमें 10 से 12 डॉलर लगाना चाहिए। मेरी निगाह में हर एक का अपना अपना रवैया हो सकता है, अपना अपनी तजर्बा हो सकता है, हर आदमी बेहतरीन है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं बेहतरीन बेशक हूँ ना हूँ, लेकिन असूल आपको अपना दे दिया। सपोर्ट 2322 से 2319, फिर 2312 से लेके 2310, ये सपोर्ट्स हैं। यहाँ से आपने बाइंग देखनी है।
फिर 2302 से 2300। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो 29.40 है सिल्वर इस वक्त, 2765 रुपये में बाइंग, 2815 रुपये में सेलिंग। रेजिस्टेंस बात करते हैं तो 29.64, फिर 29.88, फिर 30.20। ये मैंने बनाई हैं, किसी को समझ आए तो यहाँ से सेलिंग लेकर देखिएगा। पहली असल में जब आपकी नाकाम हो जाती है फिर आप दूसरे की तरफ जाते हैं। अच्छा, और सपोर्ट 29.22, फिर 29.00 और फिर 28.76, ये इसकी सपोर्ट्स हैं। यहाँ से आप बाइंग देखिएगा। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल मुझे बहुत तंग कर रहा है। ऑयल की बात, सही बात पूछें तो वो इसकी चाल को समझ भी नहीं आ रही। अभी तो ऊपर की तरफ रवा दवा है, हल्का हल्का ये ऊपर अपना पंजे गाड़ रहा है। 83.51 पे है इस वक्त। यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस 83.90, 84.80। तो पहली वाली 83.90 इग्नोरेबल है, आप दूसरी को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। 84.80 और फिर 85.60। सपोर्ट 82.80, 82.10 और 81.50। ये सपोर्ट्स हैं। यहाँ से आपने इन लेवल्स पे आपने सेलिंग और बाइंग करनी है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।